याफ्ता मक्के की सरजमीन पर पाए जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। उन्होंने सबसे पहले आपके सामने ये बात पेश की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे माबूदा ने बातिला का खात्मा कर दिया कि अगर कोई माबूद है, अगर कोई इबादत के लायक है तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, एक अल्लाह ही है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा भी शरीक है, यकीन व मजहब अल्लाह ने बिल्कुल साफ ऐलान करके कह दिया है कि मैं अकेला हूँ, अपनी बादशाहत में भी अकेला हूँ, इबादत में भी अकेला हूँ। अगर कोई उसके साथ शिरक करता है, किसी दूसरे को उसके साथ मिला देता है, अल्लाह को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन अल्लाह शिरक को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, यही चीज इन तमाम तलबा के सीनों के अंदर पेवस्त की जा रही है कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे। इसीलिए एक शायर भी कहता है कि उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, तेरे दर के सिवा कहीं भी हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं भी सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। ये बात बिल्कुल हकीकत है। मुसलमान का सर झुकेगा तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकेगा। मुसलमान हर चीज पर सौदा कर सकता है लेकिन इस्लाम के मामले में मुसलमान कभी सौदा नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। ये इस्लामी मजहब है। मुसलमानों, तुमको खुश हो जाना चाहिए और थोड़ा जिंदगी का सबूत भी आपको देना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ सर्दी के मौसम में बैठे हुए हैं। यकीनन ये आपकी मोहब्बतें हैं। अगर आप कुछ भी नहीं, कम से कम बैठे हुए सर्दी के मौसम में अगर उठ नहीं सकते तो कम से कम बैठ करके अपनी जुबान को हिला सकते हैं। जुबान हिलाने पर कोई पाबंदी नहीं है, बोलने पर आपको कोई पाबंदी नहीं है। कम से कम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कुछ भी कहते रहेंगे तो थोड़ा सा पता चलता रहेगा कि महमूदपुर की सरजमीन वाले जलसा देखने ही के लिए नहीं बल्कि जलसा सुनने के लिए तशरीफ लाते हैं। आप हजरात जिंदगी के साथ सुनेंगे, कितने हजरात हैं जो जिंदगी के साथ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। थोड़ा सा लिहाज में से और अपनी चादरों में से हाथ हवा में लहरा करके बोलिएगा, नाराए तकबीर। पीछे वाले जो बैठे हुए हैं वो हाथ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सर्दी लग रही है क्योंकि वो पीछे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आपके हाथों को उठाइएगा, नाराए तकबीर। आपको इसी जिंदगी के साथ सुनना है। अगर आप इस जिंदगी के साथ सुनेंगे यकीनन आपके सामने वो तमाम चीजें पेश करके जाऊंगा और ये बात दीगर जो मुकर्रिरीन हजरात आपके सामने तशरीफ लाएंगे वो एक माहौल बनता हुआ जो महमूदपुर की सरजमीन की एक खासियत रही है वो तमाम चीजें यहाँ पर नजर आएंगी। वरना इस तरीके से जितनी खामोशी के साथ आप बैठे हुए हैं, जब उलमा इकराम आपसे मुखातब हो उस वक्त आपको खामोशी के साथ बैठना है, लेकिन जिस वक्त मुझ जैसा हकीर आपसे मुखातब हो तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कम से कम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कहते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि ये लोग जिंदा बैठे हुए हैं। देखिएगा हजरात, मैं आपको सिर्फ इतना बता देना मुनासिब समझता हूँ, खुदा को वही लोग पाए हुए हैं। आपको खुशखबरी दे देना चाहता हूं क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि सर्दी के मौसम में हमें यहाँ पर घेर करके क्यों बिठा दिया गया है। तो लीजिए खुशखबरी कि खुदा को वही लोग पाए हुए हैं। कितने हजरात हैं जो सुनना चाहते हैं, खुदा को वही लोग पाए हुए हैं मोहम्मद से जो दिल लगाए हुए हैं। खुदा को वही लोग पाए हुए हैं मोहम्मद से जो दिल लगाए हुए हैं, और हमेशा खुदा उनको आबाद रखे जो आका की महफिल में आए हुए हैं। आप यकीनन बड़े खुश नसीब लोग हैं कि ऐसी नूरानी महफिल, ऐसी मजलिस के अंदर आप लोग शरीक हुए हैं। यकीनन ये अल्लाह वालों की महफिल है। यहाँ पर उलमा इकराम यकीन बात दीगर तशरीफ लाने वाले हैं और आपने सुन रखा है कि उलमा इकराम की ज़ियारत करना भी इबादत है, उलमा इकराम से मुसाफा मिलाना भी इबादत है, और इसी तरीके से उनकी जुबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को अपने सीनों के अंदर पेवस्त कर लेना ये भी इबादत के अंदर दाखिल है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इस सरजमीन पर, आप इस जगह पर तशरीफ फरमा रहे हैं। इतना बेहतरीन इंतजाम हजरत मौलाना मोहम्मद साइम साहब ने
जो आपके यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया है, इसके लिए हम एडवांस में हजरत वाला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला की उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए, तमाम परेशानियों तमाम आफात से महफूज फरमाए और आपके इस मदरसे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे। मैंने आपको इब्तिदा में बताया था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मजलिस का जो इंतखाब किया है, इस सर्द मौसम के अंदर भी आप लोग यहाँ इस सरजमीन पर अगर आकर के बैठे हैं, यकीनन ये आप लोगों की उलमा इकराम से मोहब्बत की दलील है, मदरसे से मोहब्बत की दलील है, मसाजिद से मोहब्बत की दलील है। इसी तरीके से उलमा इकराम की जुबानों से निकलने वाले एक एक लफ्ज की मोहब्बत की दलील है। या आप ये कह लीजिए आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, अल्लाह को पाना चाहते हैं, अल्लाह के करीब पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ये बात हकीकत है। अगर कोई इंसान अल्लाह के करीब पहुंचना चाहता है तो अल्लाह वालों से मिलना पड़ेगा, अल्लाह वालों से ताल्लुक बढ़ाने पड़ेंगे। ये तमाम चीजें हैं जो आपको राह रास्ते पर लाकर जन्नत का रास्ता हमवार कर सकती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जिंदगी के साथ आपको बैठे रहना है। और कुरान मुकद्दस के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो जिंदगानी अता की है, इस जिंदगी को ऐसे ही मत गवा देना। अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है, अल्लाह ये कह रहा है जो 24 घंटे तुम गुजार रहे हो, अल्लाह आपसे ये कहना चाहता है कि हर वक्त 24 घंटे के अंदर मुझसे डरते रहना। अल्लाह ये कहना चाहता है कि 24 घंटे जो तुम्हारे गुजर रहे हैं, हर वक्त अल्लाह से डर करके गुजारना है। कोई लम्हा भी तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाएं। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल को भूल गए तो बताओ तो सही, अल्लाह के सामने जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह के सामने जाकर के क्या पेश करेंगे। ये तमाम चीजें वो हैं जो ये पैगाम यहाँ से इस इजलास से आपको मिलेगा। इस इजलास से जो पैगाम आपको लेना है वो यही है रहा है। अल्लाह ने ये कहा है कि अगर तुम्हें झुकना है, अगर तुम्हें सजदा करना है तो एक मेरे सामने आकर के सजदा करना, किसी के सामने मत झुकना, एक अल्लाह ही है। आज मुसलमान दूसरों के सामने तो झुक रहा है, लेकिन अल्लाह के दर पर जाकर, अल्लाह के घर पर जाकर झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये इजलास भी आपको सिर्फ यही दो पैगाम देना चाहता है, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। ये दो चीजें अगर आपके दिल दिमाग के अंदर उतर जाती हैं तो आपकी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब आप हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब आप हो जाएंगे। यकीनन ये दो पैगाम, ये इजलास आप तक पहुंचाना चाहता है। मैंने आपके सामने सिर्फ दो पैगाम पेश किए हैं और वो ये है अल्लाह का डर। अगर आपके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो गया तो मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, जिस इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा, वो रोजा नहीं छोड़ सकता है, वो जिना के करीब नहीं जा सकता है, शराब के करीब नहीं जा सकता है, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता है। ये तमाम चीजें उसके दिलो दिमाग के अंदर रचती और बसती हुई चली जाएंगी। इसी के साथ साथ जो दूसरा पैगाम आता है वो ये आता है अल्लाह का दर। अल्लाह के दर पर झुकने वाला अगर इंसान बन जाए तो खुदा की कसम उसके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, तमाम चीजें उसकी हल हो सकती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आपको झुकना है, अल्लाह के सामने झुकना है, अगर आपको झुकना है, एक खुदा के सामने झुकना है, अगर किसी की इबादत करनी है तो यकीनन हमें सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ और आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात उतारने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, जिस नबी का हम कलिमा पढ़ते हैं, जिस मोहम्मद का हम कलिमा पढ़ते हैं, वो हमें यही सिखा रहा है और हमारे दिलों के अंदर ये बात रच चुकी है और बस चुकी है कि दरे सरकार पे एक मैं नहीं संसार जाता है। चार मिसरे बहुत खूबसूरत आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगर आपके दिलो दिमाग में उतर जाए तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोलिएगा कि दरे सरकार पे एक मैं नहीं संसार जाता है और शिफा के वास्ते तेबा हर एक बीमार जाता है। दरे सरकार पे एक मैं नहीं संसार जाता है और शिफा के वास्ते तेबा हर एक बीमार जाता है। और मेरे सरकार की सुन्नत में तासीर है कुछ ऐसी, अरे फकत मिसवाक से ही दुश्मन का लश्कर हार जाता है।
ये तमाम चीजें वो हैं, यकीनन आप हजरात के दिलो दिमाग के अंदर उतर जानी चाहिए। बस थोड़ी सी गुजारिश मैं आपसे ये करूंगा, अभी पीछे बहुत सारे नौजवान खड़े हुए हैं और बीच में बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। थोड़ा सा आप हजरात जो पीछे बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा आगे मिलकर के बैठे, एक माहौल आपको बनाते हुए चलना है, तो इंशाअल्लाह ये इजलास आपका पुर रौनक नजर आएगा। इस तरीके से जो सामने नौजवान हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप यहाँ आकर के बैठिएगा। आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये कोई मामूली महफिल नहीं है। आप यहाँ बैठने में झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ये कोई मामूली महफिल नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम तो मोहम्मद के मानने वाले हैं, हमें ये चीज नहीं देखनी है कि हमसे आगे हमसे बड़े बैठ गए हैं या हमसे छोटे बैठ गए हैं। आपको जहां जगह मिल रही है, थोड़ा सा जो हमारे बच्चे इधर वाली कुर्सियों पे आप बैठे, थोड़ा सा वहां से खड़े हो जाइए। ये नौजवान जो सामने बच्चे बैठे हुए थोड़ा सा इधर बैठिएगा ताकि इधर की कुर्सी खाली हो जाए और आने वाले यहाँ सुकून के साथ बैठ सके। थोड़ा सा माहौल आपको बना करके चलना है और जिंदा दिली का सबूत भी देते रहना है। आप बताइएगा कितने लोग हैं कि अभी भी जिंदा बैठे हुए हैं। नाराए तकबीर। बहुत सारे हजरात पीछे वाले तो बिल्कुल हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, इधर आजू बाजू वाले ये चादर में से हाथ निकालना नहीं चाहते हैं। आप जरूर हाथ निकालिएगा। नाराए तकबीर। आपको यही जिंदगी का साथ देना है, इसी जिंदगी के साथ चलना है। और आपको दूसरी बात ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो इदारा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग देते नहीं हैं या आप लोग दे नहीं रहे हैं। मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ और ये जरूरी भी है कि यहाँ जब आप घरों से निकल करके आए, अपने मदरसे का आपको ताउन भी करना है, अपने मदरसे का ताउन करना है। जो हजरात ताउन करना चाहते हैं, यहाँ बराबर मेज लगी हुई है, आकर के आप हजरात यहाँ ताउन कर सकते हैं। आपको ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है। वो लोग जो अपने माल को समेट करके रखते हैं, कान खोल करके सुने, मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। और खुदा दौलत नहीं देता, कभी कंजूस लोगों को खजाने उसी को मिलते हैं जो तकसीम करता है। आप हजरात तकसीम कीजिए, मदरसे का ताउन कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपको देने में देर नहीं करेगा। सामने जो नौजवान आ रही हैं, आगे कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, थोड़ा सा आप नौजवान बतौर खास यहाँ आकर के बैठे। इतना बेहतरीन इंतजाम आपके लिए किया गया है, आप यहाँ आकर के इनको यहाँ ला करके बिठाइएगा। आपको बता दूं कि जवानी हुस्न में खाने लबो रुखसार बिकते हैं। नौजवान जो यहाँ आ रही हैं, थोड़ा सा यहाँ मिलकर के बैठ जाइएगा कि जवानी हुस्न में खाने लबो रुखसार बिकते हैं। जवानी हुस्न में खाने लबो रुखसार बिकते हैं। यहाँ के आईने भी अब सरे बाजार बिकते हैं। शराफत ज़र्फ हमदर्दी, शराफत ज़र्फ हमदर्दी, दिलों से हो गई रुखसत। जहाँ दौलत चमकती है वहीं किरदार बिकते हैं। चार मिसरे और आपको देना चाहूंगा, आप हजरात यहाँ आकर के बैठिएगा। थोड़ा सा ये नौजवान जो है इधर मिलकर के अगर बैठोगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इधर से आने वाले को जगह मिलेगी और वो यहाँ आकर के बैठ सकता है। इरादा नेक हो, हौसला चट्टान हो जाए। हमारे बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं, ये भी बतौर खास मुतवज्जे रहे कि इरादा नेक हो, हौसला चट्टान हो जाए। इरादा नेक हो तो हौसला चट्टान हो जाए। मुकम्मल तौर से पुख्ता अगर ईमान हो जाए, हमारी कौम को खुदा वो जज्बा अता कर दे, हमारी कौम को खुदा वो जज्बा अता कर दे। हमारा बच्चा बच्चा दीन पर कुर्बान हो जाए। ये जज्बा मुसलमान के अंदर होना चाहिए कि जिस वक्त नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, इस्लाम पर कीचड़ उछाला जाए, मुसलमान के सीने के अंदर ये चिंगारी होनी चाहिए जो अपनी जुबान से ये कह सके कि जोनों में गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। ये मिसरे बहुत ही खूबसूरत हैं, आपको यकीनन जिंदा दिली के साथ सुनना है। थोड़ा सा हाथ उठा करके बोलिएगा सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोलिएगा, थोड़ा सा हाथ उठाएं सुभान अल्लाह। इसी तरीके से जिंदा दिली के साथ सुनना है। चार मिसरे नौजवानों आप तक पहुंचा रहा हूं कि जोनों में गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं और हमारे आका को तौहीन की नजरों
नजरों से मत देखो, हमारे आका को तौहीद की नजरों से मत देखो। अरे जमाना जानता है ऐसी आंखें हम फोड़ देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, नौजवानों, आपके जहन के अंदर ये बात और उतार देना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो वाहिद इंसान हैं जिसने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, जिसने कभी कोई शराब नहीं पी है, जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया है, बल्कि नबी का जो काम हुआ करता है वो अल्लाह के हुक्म से हुआ करता है और वो मुसलमानों के लिए जरूरी हो जाया करता है। इसलिए मेरे अजीजों, जिंदगी के साथ नबी की सीरत आपके सामने आएगी, नबी के अखलाक आपके सामने आएंगे। इसीलिए शायर भी खुद कह रहा है कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शरोए मोहम्मद बनाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शरोए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी इस बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। इसलिए मेरे अजीजों, आपके लिए जो एक बेहतरीन महफिल का इंतजाम किया गया है, अभी ये महसूस हुआ है कि हाँ, महमूदपुर की सरजमीन वाले अब घरों से निकल करके आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे नौजवान सामने खड़े हुए हैं। ये सामने खड़े हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, यकीनन इनको वहां सर्दी भी ज्यादा लगेगी। अब थोड़ा सा जलसगा के अंदर आकर के बैठिएगा। ये मुसलमानों के नौजवान हैं, आज मुसलमानों की बड़ी अजीब हालत है। मुसलमानों के नौजवान कई घंटे गलियों में बैठ करके गुजार देते हैं, कभी एहसास नहीं होता है कि हमने इतना ज्यादा वक्त इस तरीके से गंवा दिया, इस तरीके से खर्च कर दिया। कई घंटे नाटक देखने में गुजार दिए जाते हैं। शायद ही आजकल कोई घराना ऐसा हो जिसमें पाकिस्तानी नाटक न देखे जा रहे हो, या इसी तरीके से तुर्की के नाटक न देखे जा रहे हो। आज हमारे घरों की हालत ये बन चुकी है। लेकिन हमारी माएं और बहनें जिन्होंने सुबह से लेकर तकरीबन 5 बजे तक ये प्रोग्राम, जो पहली नशिस्त थी वो खवातीन के लिए थी, मेरी उन खवातीन से गुजारिश ये है, आपके नौजवान बच्चे या आपके बच्चे, आपके शोहर, आपके दादा, आपके जो भी घरों के अंदर बैठे हुए हैं, उन तमाम को जलसगा के अंदर भेजिएगा, उन तमाम को जलसगा के अंदर तशरीफ लाने के लिए मजबूर कीजिएगा। जिस तरीके से बाजारों में ले जाने के लिए उन पर तशद्दुद कर दिया जाता है, उन पर कह दिया जाता है कि तुमको जाना है तो जाना है, इसी तरीके से उनको यहाँ जलसगा के अंदर भेजिएगा। जो उलमा इकराम बाहर से तशरीफ लाए हैं, ताकि वो इनके सीनों के अंदर एक खूबसूरत चीज पेवस्त करके चले जाएं। 4 मिसरे और आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। कितने हजरात हैं जो सुनना चाहते हैं, हाथ उठा करके बताइएगा। देखिएगा हजरात, इसी जिंदगी के साथ आपको सुनना है। मैं आपसे पैसे नहीं तलब कर रहा हूँ, बस एक माहौल बना करके देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हर साल आप एक माहौल बना करके दिया करते हैं, वही माहौल मैं फिर महमूदपुर की सरजमीन पर देखना चाहता हूँ कि वही माहौल, वही रंग, वही ढंग, वही सारी चीजें हमारे सामने होनी चाहिए। देखिएगा हजरात कि हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं।